हेलो गाइस, आप सभी को जय हिंद। और जे यूपी पीसीएल क्वालिफिक के जो 75 क्वेश्चंस अकाउंटिंग के लिए आते हैं उसके लिए वीडियो है, और ये करीब 6th या 7th वीडियो है जिसमें अपन अकाउंटिंग के एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। तो बाकी की वीडियोस भी आप देख सकते हो। और आज मैं केवल क्वेश्चंस पढ़ूंगा और डायरेक्टली आंसर करता जाऊंगा, डिस्क्राइब नहीं करूंगा। और क्योंकि इजी क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को आते होंगे, बस एक रिवीजन थोड़ा हो जाए जिससे कि कभी क्वेश्चंस ये भी आने को होंगे तो इजीली कर पाओ। तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या है पूछ रहा है। तो ए कंज्यूमेबल टूल्स, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड प्रोडक्ट, ऑल ऑफ दी एबव। तो आंसर है ऑल ऑफ दी एबव, सभी जो है वो इन्वेंट्री है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वेंट्री, हाँ ये हो चुका, सॉरी। इंक्रीज वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वुड, नो इम्पैक्ट, इंक्रीज प्रॉफिट, डिक्रीज प्रॉफिट, ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका सही आंसर है वी, इंक्रीज प्रॉफिट। क्वेश्चन ने पूछा था कि अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को इंक्रीज कर दें, तो आप इमेजिन कीजिए कि आप एक बैलेंस शीट को देख रहे हो और हाँ, ट्रेडिंग ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे हो। ट्रेडिंग की आप एक साइड लिखते हो लेफ्ट हैंड साइड ओपनिंग स्टॉक और राइट हैंड साइड लिखते हो क्लोजिंग स्टॉक। तो इमेजिन कीजिए कि अगर आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को बढ़ा रहे हो तो उससे बैलेंसिंग फिगर जो ट्रेडिंग अकाउंट में रहता है वो प्रॉफिट होता है। तो अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को इंक्रीज़ करोगे और तो आपको बैलेंसिंग फिगर इंक्रीज़ होगा, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड होता है आपका क्लोजिंग स्टॉक, तो वो बढ़ेगा तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपको कुछ चीज़ बढ़ानी होगी, तो वो बैलेंस फिगर चीज़ बढ़ती है। तो बैलेंस फिगर क्या आता है, प्रॉफिट, क्रॉस प्रॉफिट। तो आपको उसको इंक्रीज़ करना होगा। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्वेश्चन में पूछा था। तो प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाएगा, तो इसका आंसर था वी, इंक्रीज प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्रीज ओपनिंग इन्वेंट्री। सेम ही कंसेप्ट है कि अगर आप इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग स्टॉक जो दिया रहता है उसको इंक्रीज़ करोगे तो क्या होगा। तो राइट हैंड साइड तो टोटलिंग वो ही रहेगी, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड जो है आपकी जो बैलेंसिंग फिगर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, और बैलेंसिंग फिगर क्या रहता है, प्रॉफिट। तो इससे क्या होगा, अगर आपने ओपनिंग इन्वेंट्री को इंक्रीज़ किया तो आपकी प्रॉफिट डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट, टोटल प्रॉफिट कैन बी इंक्रीज्ड बाय। क्वेश्चन ने पूछा है कि प्रॉफिट कैसे इंक्रीज होगा, किसके द्वारा। अगर आप कॉस्ट डिक्रीज करोगे, बी वॉल्यूम ऑफ सेल्स इंक्रीज, सी सेल्स प्राइस इंक्रीज। तीनों के केस में आपका प्रॉफिट इंक्रीज होना ही है, बिकॉज अगर आप कॉस्ट डिक्रीज करोगे, कॉस्ट कम कर दोगे और प्रोडक्ट को उतनी वैल्यू पे बेचोगे तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। वॉल्यूम ऑफ सेल्स इंक्रीज़, अगर आप सेल्स यूनिट्स में इंक्रीज़ करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स भेजोगे तो उससे आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तो रहेगी, लेकिन जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो नंबर ऑफ़ यूनिट्स के हिसाब से कम हो जाएगी, तो आपको प्रॉफिट बढ़ने लगेगा। सी एस सेल प्राइस इंक्रीज़, अगर आप सेल्स की प्राइस को इंक्रीज़ करते हो बट आपकी कॉस्ट वही है तो फिर आपको प्रॉफिट होगा। तो इन तीनों केसेस में आपको प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट है, डिक्रीज ओपनिंग इन्वेंट्री वुड। अगर आप ओपनिंग इन्वेंट्री को डिक्रीज़ करते हो तो उल्टा हो जाएगा। अभी आपने पढ़ा था कि ओपनिंग इन्वेंट्री बढ़ाने पर क्या होगा, तो अब क्वेश्चन है डिक्रीज ओपनिंग इन्वेंट्री, तो इससे प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। सेम ही कंसेप्ट लगाइए, सेम ही इमेजिन कीजिए बैलेंस शीट, दोनों राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, तो आपको आ जाएगा। नेक्स्ट है, द एक्चुअल प्राइस एट विच एन आइटम इज परचेज्ड इज कॉल्ड। क्वेश्चन ने पूछा था एक्चुअल प्राइस एट विच एन आइटम इज परचेज्ड इज कॉल्ड, तो उसको बोलते हैं परचेज कॉस्ट। अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो तो उसकी प्राइस को क्या बोलेंगे, तो वो परचेज की कॉस्ट होती है। तो उसका आंसर हो गया डी, परचेज कॉस्ट। क्लासीफाइंग आइटम इन एक्स वाई एंड जेड, तो एक्स वाई जेड में क्लासीफाई करते हैं आइटम को। तो ए ऑप्शन दिया एनुअल यूसेज वैल्यू, बी दिया आइटम वैल्यू, सी आइटम डिमांड,
टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। तो इसका सही आंसर है एनुअल यूसेज वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एवीसी एनालिसिस। ऑल वेस्ट कंट्रोल रहता है इसका। तो एवीसी एनालिसिस इन अ मटेरियल मैनेजमेंट इज़ अ मेथड ऑफ क्लासिफाइंग द इन्वेंट्रीज बेस्ड ऑन, ऑप्शन ए है द वैल्यू ऑफ एनुअल यूसेज ऑफ द आइटम, और बी है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कंजप्शन, और सी है क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड, एंड डी है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इसका सही आंसर है द वैल्यू ऑफ एनुअल यूसेज ऑफ द आइटम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब EOQ इज़ द क्वांटिटी एट विच द कॉस्ट ऑफ कैरिंग इज़। तो ए है मिनिमम, बी है लेस देन द कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग, सी है इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग, या कॉस्ट ऑफ ओवर स्टॉकिंग। ठीक है, इसका सही आंसर है बी, लेस देन, नहीं इसका आंसर है आपका सी, इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग। ये जो बी लगा हुआ है ना वो गलत है, तो इसको नंबरिंग आप सी कर लीजिए। तो क्वेश्चन था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज़ द क्वांटिटी एट विच द कॉस्ट ऑफ कैरिंग इज़ द इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ परचेजिंग साइकिल इज़। तो ए है कम्युनिकेटिंग द रिक्वायरमेंट टू द सप्लायर्स, inspection of the goods, source selecting and negotiation, recognizing the need of procurement। तो इसका सही आंसर है डी, recognizing the needs of procurement। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ गुड्स दैट आर एक्वायर्ड फ्रॉम सप्लायर इज क्लासिफाइड एज कैरिंग कॉस्ट, परचेजिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, स्टॉक आउट कॉस्ट। तो इसका आंसर है बी, परचेजिंग कॉस्ट। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ नॉट कैरिंग इनफ इन्वेंट्री टू द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड लास्ट सेल्स, पॉसिबल वर्कर ले ऑफ्स, कस्टमर डिसअपॉइंटेड, ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा यूनिट्स दैट आर हेल्ड इन इन्वेंट्री टू रिड्यूस स्टॉक आउट्स आर कॉल्ड रिकॉर्ड पॉइंट, सेफ्टी स्टॉक, डिमांड वेरिएंस, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री। सही आंसर है सेफ्टी स्टॉक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन इन्वेंट्री? मशीन्स, रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल्स, टूल्स, रॉ मटेरियल। तो मशीन्स इसका सही आंसर है कि मशीन इन्वेंट्री नहीं है, लेकिन अगर जो मशीन कोई मैन्युफैक्चर करता है, मशीन ही बनाता है, तो उसके लिए हो सकती है कि मशीन इन्वेंट्री हो। ठीक है, बट और ऑप्शंस जो दिए रहते हैं वो ऐसे दिए हुए हैं कि जो किसी एक इंडस्ट्री को बिलोंग नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली दिए हुए हैं। तो इस केस में अपन मशीन को एज उस चीज़ में मान सकते हैं कि इसको अपन प्रोडक्ट को कंज्यूम मतलब प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में यूज़ करते हैं, उस मशीन की बात कर रहा है, तो इसको इन्वेंट्री नहीं मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग कॉस्ट आर यूजुअली इन्वॉल्व्ड इन इन्वेंट्री डिसीजन एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग, कॉस्ट ऑफ शॉर्टेज, कैरिंग कॉस्ट, मशीनिंग कॉस्ट। ठीक है, तो इसका सही आंसर है मशीन कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड टैक्सेस आर इंक्लूडेड इन सेटअप कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ शॉर्टेज, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग। सही आंसर है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, सी। गाइस आज मैंने कोई आप लोगों को डिस्क्राइब कोई क्वेश्चंस नहीं किए हैं, सिंपली पढ़ दिए हैं। तो आप भी, इजी क्वेश्चंस हैं, स्टॉक से रिलेटेड थे सारे, तो आप भी इसको एक बार ही नज़रों के सामने से निकालिए और देख लीजिए। वैसे सिंपल क्वेश्चन है तो कोई बताने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, जहाँ मेरे को लगा कि जिसको मैं प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट कर सकता हूँ, तो मैंने वहाँ पर आपको उसके बारे में भी बताया, जैसे कि अभी बैलेंस शीट की बात की हुई थी। तो आगे भी अगर कोई क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं जो इजी रहेंगे, तो अपन सीधे उसको रिवाइज ही करेंगे। और अगर क्वेश्चंस अच्छे खासे रहेंगे तो हाँ, उसको मैं डिस्क्राइब करूँगा, आपको अच्छे से समझाऊँगा। ठीक है गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।